नेक्स्ट है जी, विच पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स 24 आवर्स ऑफ द डे लाइट ऑन जून 21। जून 21 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इस दिन होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? जिस दिन डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो सेम रहे, मीन्स 12 आवर का डे और 12 आवर की नाइट। लेकिन अर्थ का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे 24 आवर के लिए डे लाइट पड़ती है? आंसर देखें इसका आंसर होता है बेटा जी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ऐसा है जहाँ पे 24 आवर तक क्या है, डे लाइट पड़ेगी, मीन्स सन की लाइट पड़ती रहती है ऑन जून 21 को। क्लियर है? नेक्स्ट है जी, विच कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू रोटेट अराउंड द पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? जो हमारे अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल क्लोज होता है। वो कह रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, मीन्स कौन सा स्टार का पैटर्न है जो इसके अराउंड घूमता नजर आता है। आंसर क्या है इसका? बिग डिपर, ठीक है, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। वट इज द फुकॉल्ट पेंडुलम यूज टू डेमोन्स्ट्रेट। जो फुकॉल्ट पेंडुलम है जिसको किसने इन्वेंट किया है? फुकॉल्ट ने ही इसको सबसे पहले यूज किया, जिस वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं? फुकॉल्ट पेंडुलम। तो ये हमें क्या बताता है? फुकॉल्ट जो पेंडुलम होता है बेटे, ये हमें अर्थ की रोटेशन के बारे में बताता है। मीन्स जो ये पेंडुलम है ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, जैसे जैसे धरती घूमती है तो ये भी वैसे रोटेट करता है। तो इसकी जो रोटेशन होती है पेंडुलम की, वो हमें क्या बताती है कि हमारा अर्थ का रोटेशन कैसा है। ठीक है, वैसे तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा अर्थ का रोटेशन कैसा है, तो फुकॉल्ट ने इसको एक्सप्लेन किया किसकी हेल्प से? इस फुकॉल्ट पेंडुलम की हेल्प से। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग विच इवेंट डज द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ। वो कह रहा है कि वो कौन सा इवेंट है जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। ठीक है, उस इवेंट को क्या बोला जाता है? मीन्स एक्लिप्स की बात कर रहा है वो। तो वो लूनर एक्लिप्स होगा, सोलर होगा, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, या विंटर सोलिस्टिस होगा। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर है इसका जी सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे क्या होता है, जब सूरज ग्रहण जिसे हम बोल देते हैं, इस दिन क्या होता है, हमारा जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, वो सन को पूरी तरह से ढक लेता है। सन का पूरी तरह से फेस ढक लेगा, जिस वजह से सनलाइट हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? टोटल सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या है? जब पूरी तरह से मून जो है सन को ढक ले, पूरी तरह से मून क्या कर ले, सन को ढक दे, और उसकी बिल्कुल हमें जो है लाइट नजर ना आए, उससे क्या बोल देते हैं हम? टोटल। अगर थोड़ा सा हिस्सा ही मून इसको कवर करे तो वो होता है पार्शियल। मान लो इतना हिस्सा मून ने कवर कर लिया, इतना हिस्सा अभी बाकी है, तो ये पार्शियल हो गया। लेकिन जब पूरी तरह से जो मून है सन की लाइट को ब्लॉक कर दे, तो क्या करते हैं, उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है? मून कंप्लीटली कवर द सन। नेक्स्ट देखो, वाई कैन द मून ब्लॉक द सन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर। आपको पता है कि मून बहुत छोटा होता है, अगर हम सन को देखें सन बहुत बड़ा है, फिर भी वो कह रहा है कि सन को पूरी तरह से कवर क्यों कर लेता है। इसका रीज़न क्या है जी? आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, अपने थंब से अपने फ्रेंड के हेड को कवर करती है, बहुत दूर खड़ा होता है उसका फ्रेंड, देखा ना आपने वो एक्टिविटी? तो सेम वैसा ही ये थंब का काम कर रहा है यहाँ पे। मून जो है वेरी स्मॉल इन साइज है, लेकिन क्लोज होता है अर्थ के, जिस वजह से वो पूरी तरह से सन को क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। आंसर क्या है? इट इज क्लोज टू द अर्थ। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स। मीन्स जो चंद्र ग्रहण है, सन का तो हमें पता है कि सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स किसे बोलते हैं? मीन्स मून एक्लिप्स, जिसे हम बोल सकते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब अर्थ जो होती है ना वो सेंटर में आ जाए। अर्थ क्या होती है? वो सेंटर में आ जाए। मून, अर्थ और सन ऐसे। पहले देखा था सोलर में मून सेंटर में था, लेकिन अब अर्थ जब सेंटर में आ जाए और ये एक ही लाइन में हो, ठीक है, तब क्या होता है? उस दिन लूनर एक्लिप्स होता है। तो क्या होता है? अर्थ ब्लॉक सनलाइट टू द मून। अर्थ क्या कर लेती है? सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज स्टार ट्रेल इन लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ। हमने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ ली है, स्टार्स की हमने फोटोग्राफ ली है, वहाँ पे हमें स्टार ट्रेल्स नज़र आते हैं, ऐसे के स्टार हमें ऐसे, स्टार की जो स्ट्रीक्स हैं ऐसे ऐसे नज़र आती हैं। ये स्ट्रीक्स हमें क्या बताती हैं? ये हमें स्टार की रोटेशन को बताती हैं। स्टार की रोटेशन को ये बता रही हैं कि स्टार एपरेंट रोटेशन, ठीक है, हमें लगता है कि स्टार ऐसे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसकी वजह से होता है? अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ रोटेट करती है, जिस वजह से हमें ऐसे लगता है कि स्टार भी ऐसे से रोटेट करते हैं। ठीक है, और एक फोटोग्राफ आता है, इस फोटोग्राफ को हम स्टार ट्रेल बोलते हैं। ठीक है, जो भी ये स्ट्रीक्स आपको नजर आ रही हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट
जो MCQ हैं चैप्टर 12 के, आप जरूर प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, सुपर हिट है भाई। थैंक यू सो मच।